चलिए पहला क्वेश्चन है, आपको इन दोनों क्वेश्चन में nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि nवां अवकलज पता करना है। तो पहला सवाल देखो, आप क्या लिखा है, y इक्वल क्या लिखा है, log ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी। तो आपको पता है log m बटे n का क्या फॉर्मूला रहता है, log m माइनस log n, है ना भाई। अब ये y हो गया। अब टेकिंग nth डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों पक्षों में nवां अवकलज लेने पर, तो जब nवां अवकलज लोगे तो ये y का क्या हो जाएगा, yn, यहाँ nवां अवकलज लगाओ dn ऑफ log ax प्लस बी, फिर dn ऑफ log cx प्लस डी। समझ में आ रहा है। अब ये सूत्र देखो, हमने यहाँ लिख दिया है सूत्र, यहाँ लगेगा, लगा दीजिए। log ax प्लस बी का क्या सूत्र है, -1 की घात में n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, a की घात में n अपॉन ax प्लस बी की घात में n। समझ में आ रहा है। अब यहाँ ax प्लस बी के बदले में यहाँ पे क्या है, तो फिर से वैसे ही होगा, -1 की घात में n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, c की घात में n हो जाएगा फैक्ट, और बटे में क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी घात में n हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, पक्का। चलिए देखिए दोनों से कॉमन क्या क्या निकल रहा है, -1 की घात में n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन हो गए, बस। और कुछ कॉमन निकली का, a की घात n अपॉन ax प्लस b की घात में n, सी एन अपॉन सी एक्स प्लस डी की घात में n। डाउट है क्या, आंसर आ गया आपका। चलिए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल में क्या दिया है, देखो देखो जरा, साइन ए एक्स साइन बी एक्स। हम अभी इस समय यहाँ पर सूत्र नहीं लगा सकते, क्योंकि साइन ए साइन बी का फॉर्मूला हमको नहीं पता। लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा भाग करें, किसका गुणा भाग करें, तो अब ये फॉर्मूला बन जाएगा सर। 2 साइन ए साइन बी हमको कब मिलता है, आप कोई दिमाग लगा के बता सकता है क्या। कॉस का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो, याद है आपको सबको। देखो कॉस ए प्लस बी यानी क्या होता है बताऊं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए प्लस प्लस माइनस रहता है यहाँ पे ना। और कॉस ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है सर, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए। हमको साइन ए साइन बी चाहिए, तो हमको इसको घटाना पड़ेगा, वो भी इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, ताकि कॉस का वाला पूरा कट जाए और ये जुड़ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इसका सूत्र होगा, यानी कि कॉस ए माइनस बी यानी ए माइनस बी एक्स माइनस कॉस, ऐसे सूत्र होगा इसका। ठीक है, ये वाई आपको मिल गया। चलिए अब क्या होगा, अब हम इसमें सूत्र लगाएंगे, दोनों पक्षों में nवां अवकलज लेंगे। दोनों पक्षों में क्या लेंगे, nवां अवकलज। चलिए अब nवां अवकलज लेते हैं और देखते हैं कि हमको क्या मिलता है। बिठाओ इसको मैं, दोनों और nवां अवकलज ले लो, तो y n हो जाएगा, हाफ निकल जाएगा बाहर,
dn ऑफ cos a माइनस बी एक्स है ना भाई, फिर dn ऑफ cos a प्लस बी एक्स क्या होता है सूत्र, क्या बताया था मैं, याद करो। cos a एक्स प्लस बी का सूत्र क्या बताया था, a की घात n cos a एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2 है नहीं भाई, बताया था कि नहीं बताया, ए एक्स प्लस बी, यहाँ तो पूरा का पूरा ए की जगह में ए माइनस बी दिख रहा है, प्लस करके बी और रहता है, यहाँ प्लस करके और कुछ नहीं है ना, याद रखना। एक्स के साथ जो रहता है वो पूरा का पूरा यहाँ पे कौन है, ए माइनस बी है, यहाँ पे वो ए है, दिमाग लगा के सूत्र लगाना है, क्या होगा बताओ। ए की घात एन, यानी जो एक्स के साथ रहता है उस पूरे की घात में क्या हो जाता है, एन हो जाता है। यहाँ एक्स के साथ कौन है, ए माइनस बी की घात में एन, फिर क्या आएगा अंदर में, ए माइनस बी एक्स प्लस, वाह, और कहाँ बी, नहीं समझ पा रहे हो आप लोग, देखो इसको गौर से घूर के देखो ना थोड़ा, ए एक्स प्लस बी है, बी में बी के साथ कुछ है क्या, हाँ, तो वैसे इसको तुलना करो, एक्स के साथ जो है वो ए है, यहाँ एक्स के साथ जो है वो ए है, पूरे ए की जगह में पूरे के पूरे ए माइनस बी को देखो, और प्लस करके बी है, तो यहाँ प्लस करके कुछ है क्या, और बी की जगह 0 है, दिमाग लग रहा है। तो देखो ए की घात n, तो मैंने यहाँ क्या लिखा, ए की घात n नहीं लिखा, ए की जगह जो दिख रहा है वो पूरा का पूरा लिखा, ए की जगह कौन दिख रहा है, ए माइनस बी की घात में n आएगा। फिर सूत्र क्या कहता है, cos ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी पूरा का पूरा आएगा, लेकिन यहाँ तो बी की जगह कुछ है ही नहीं ना, बी की जगह कौन है, 0, ए एक्स, ये पूरा ए है, एक्स है, फिर प्लस n पाई बाई 2, नहीं समझ में है क्या, तो इसका बताओ, a प्लस बी की घात में n, सेम तो बनेगा, क्लियर है, ब्रैकेट क्लोज, आंसर आ गया। कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है, दोनों सवाल बन गए।